This is the presentation of organic chemistry. Our course instructor is Dr. Atif Altaf. My topic is classification and nomenclature of organic compounds. My name is Sonia Shabbir and my roll number is 5057. Classification of organic compounds. There are millions of organic compounds. हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम इंडिविजुअली जो है वो क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इनकी टू मेन क्लासेस हैं. द फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज़ क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हम देखेंगे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम. द चेन्स में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड. ये हमारे पास ब्रांच्ड भी होते हैं और नॉन ब्रांच्ड भी. द ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स. इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं. दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वन अनदर. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक सीरीज की फॉर्म में अटैच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एन ब्यूटेन, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सीरीज की फॉर्म में अटैच हैं. ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. Those organic compounds in which the carbon atom are attached on the sides of chain are also called branched chain compound. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स के साथ एक साइड पे एक बॉन्ड बना रहा हो, एक उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो, उसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल मिथाइल प्रोपेन, इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं. क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. These compounds contain closed chain or ring of atoms and are known as cyclic or ring compounds. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कार्बन एटम एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में मौजूद हो, उसको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं. इसके आगे टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. इसमें पहले हमारे पास आती है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी हमारे पास आती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सबसे पहले हम देखेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. जैसे कि होमो का मतलब ही सेम होता है, इसी तरह का इन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के कंपाउंड जो हैं वो आए. They are also further divided into alicyclic compounds and aromatic compounds. सबसे पहले हम देखेंगे alicyclic compounds क्या होते हैं. The homocyclic compounds which contain a ring of 3 or more carbon atom only and resemble aliphatic compounds are called alicyclic compound. इसमें हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास 3 और मोर कार्बन एटम्स होने चाहिए. ठीक है, एक पूरा रिंग बनाने के लिए, एक साइकिल बनाने के लिए. द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव अ जनरल फार्मूला CnH2n. ये इनका फार्मूला है. टिपिकल एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन. उसके बाद हमारे पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स. दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग का है 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड. ऐसे कार्बोसाइलिक कंपाउंड जो जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो. और बेंजीन रिंग क्या होती है, अल्टरनेट 6 कार्बन एटम्स होते हैं, अल्टरनेट विद सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ठीक है. द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन. एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि बेंजीन के साथ एक साइड चेन भी अटैच हो सकती है एज अ फंक्शनल ग्रुप. जैसे हमारे पास बेंजीन के साथ हमारे पास CH3 फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसको हम कहते हैं टोलिन. और अगर हमारे पास OH अटैच हो तो इसको हम कहते हैं फिनोल
इसी तरह अगर हमारे पास CHO हो तो बेंज़ल्डिहाइड और NO2 हो तो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइकल्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा काइंड्स ऑफ एटम्स मौजूद हों तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली वन और मोर हेट्रो एटम्स मतलब एटम्स अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा इसमें हमारे पास अदर एटम्स मौजूद होते हैं सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आर प्रेजेंट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है हमारे पास, तो ये एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोजन अटैच है तो पैरिडीन बना, ऑक्सीजन अटैच है तो फुरान, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अटैच है तो पायरोल, और सल्फर अटैच है तो थायोफीन। आगे हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन और ट्राइवियल नेम्स, बेसिस ऑफ कॉमन नेम्स। पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम थे वो कॉमन नेम्स वो उनकी कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग रखे जाते थे, मतलब कि देयर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री क्या है उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया जाता था। देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनको बनाने का तरीका क्या है, अगर उनके बनाने के तरीके से भी उनका नाम रख दिया जाता था। द प्लेस ऑफ रिकवरी, जहाँ पे वो रिकवर हुए हैं उस जगह के नाम से उनका नाम रख दिया जाता था, या फिर द नेम ऑफ डिस्कवरर, या फिर जिसने उसने बनाया है उसके नाम से उसका नाम उनके नाम रख दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल्स मीथेन है, जैसे हमारे पास द नेम मार्श गैस वाज गिवन टू मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस भी है बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेस, क्योंकि ये मार्शी जगह पे पाई जाती है। एसिटिक एसिड ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम एसिटम। एसिटिक एसिड का नाम जो है वो एसिटम से निकला है। लैटिन का वर्ड है एसिटम, मीन्स इसका मतलब होता है विनीगर। आगे हमारे पास है बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड कम्स फ्रॉम बारबारा। अच्छा, ये इसका डिस्कवरर था बारबारा, इसके नाम से इसका नाम जो रखा गया है बारबीट्यूरिक एसिड। सच ए सिस्टम में हैव अ सर्टेन चार्म बट इट इज़ नेवर मैनेजेबल। ये हमारे पास ये जो तरीके थे नाम रखने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि इस तरह से हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम जो है वो इस तरह नहीं रखे जा सकते थे। आगे हमारे पास कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Rules of common names for alkanes with 5 or more carbon atoms. The root word is derived from Greek or Latin numeral indicating the number of carbon atom in a molecule, and the name is completed by adding an as a suffix. अल्केन की केस में, इन द केस ऑफ अल्केन, अगर हमारे पास 5 और मोर कार्बन एटम्स हैं, द रूट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड। मतलब यहाँ पे अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन को नेम देने के लिए हमारे पास एक फिक्स ऐड करते हैं एन। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर अल्केन है 5 कार्बन एटम्स है, इनमें 5 कार्बन एटम है तो हम पेंटेन का नेम देते हैं, अगर 6 है तो हेक्सेन का नेम देते हैं, इसी तरह अगर 7 है तो हेप्टेन का नेम देते हैं। यूज़ ऑफ प्रीफिक्स। अब आगे प्रीफिक्स की बात आती है। द कॉमन और ट्राइवल नेम्स आर अप्लाइकेबल टू ऑल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन मोलिकुलर फार्मूला। द प्रीफिक्स इज एन, आइसो, न्यू आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमर्स। अभी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, एन है, आइसो है और न्यू। ठीक है, ये हमारे पास लगाए जाते हैं द कॉमन और ट्राइवल्स नेम में। द आइसोमर एन हैज़ अ सिंगल कार्बन चेन इन अ मॉलिक्यूल। एन हम किसके साथ प्रीफिक्स एन किसके साथ लगाते हैं, जब सिंगल चेन कार्बन एटम्स की सिंगल चेन हो। द आइसोमर आइसो हैज़ अ ब्रांच्ड कनेक्टेड विद द चेन एट एडी कार्बन। प्रीफिक्स आइसो हम लगाते हैं अगर कार्बन एटम के साथ एक ब्रांच चेन मौजूद है।
मतलब ब्रांच्ड फॉर्म में अगर वो कार्बन एटम्स हैं तो हम उसके साथ आइसो लगाते हैं। द आइसोमर न्यू हैज़ आ न्यू कार्बन, मतलब कार्बन कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम। और हम न्यू प्रीफिक्स न्यू तब लगाते हैं जब एक कार्बन एटम के साथ 4 और कार्बन एटम्स मौजूद हों। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये कार्बन एटम्स 5 कार्बन एटम्स सीरीज की फॉर्म में अटैच हैं, तो इसके लिए हमने इसके साथ क्या लगाया है, प्रीफिक्स एन। और यहाँ पे हमारे पास पेंटेन ही है लेकिन ब्रांच्ड फॉर्म में है, तो हम इसके साथ आइसो लगाएंगे। और अगर हमारे पास एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम मौजूद हैं, अटैच हैं उसके साथ, तो हम उसके साथ प्रीफिक्स न्यू लगाएंगे, न्यू पेंटेन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। These prefixes have only limited use as they can't be applied to complex molecule. Limitation of common names. अच्छा, ये प्रीफिक्स जो थे वो भी हमारे पास लिमिटेड यूज़ हो सकते थे, लेकिन आगे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उनको नेमिंग देने के लिए ये भी सूटेबल नहीं थे। लिमिटेशन ऑफ कॉमन नेम्स. Such a system may have a certain charm but is never manageable. Common names given only minimum information about the structure of compounds. Common names are not identified universally or internationally. Okay. आगे हमारे पास आता है IUPAC nomenclature. In 1889, the solution for naming the organic compounds systematically was sought by International Chemical Congress. आगे हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IUPAC सिस्टम. IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम. Success of IUPAC system. Through a systematic set of rules, the IUPAC system provides different names for more than 7 million broad organic compounds. अच्छा, ये हमारे पास IUPAC सिस्टम था. IUPAC सिस्टम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये हमारे पास 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग करने में उनकी सक्सेसफुल रहा. आगे हमारे पास आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में हम इसके मेन रूल्स पढ़ेंगे कि क्या मेन रूल्स होते हैं जिनके बेस पे हम एक अल्केन को नेम दे सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट चेन. हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसको हमने सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी है कि उस सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसमें हमने उसको आइडेंटिफाई करना है. लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम. द चेन डिटरमाइन द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन. और वो चेन जो है वो डिटरमाइन करेगी पेरेंट नेम ऑफ अल्केन. अच्छा, अब हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया. अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि उसको नंबरिंग देंगे. नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन. वो जो लॉन्गेस्ट चेन थी हमारे पास उसको हम नंबरिंग करेंगे. नंबर ईच कार्बन एटम ऑफ सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट. मतलब नंबरिंग हम उस साइड से शुरू करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे नज़दीक आए. एक साइड से शुरू करेंगे, ठीक है. जैसे इस साइड पे हमारे पास 1 से स्टार्ट किया और नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आया. अगर हम इस साइड पे करते तो हमारे पास 5th नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आता है. इसलिए हमने जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे नज़दीक था उस साइड से हमने इसकी नंबरिंग कर दी. 3rd नंबर पे हमारे पास डिजाइनेटेड ऑफ लोकेशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अब आगे हम इसको नाम देंगे. यूज द नंबर ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डिजाइनेट एंड द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. राइट द डबल एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अच्छा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन. यहाँ पे हमने नाम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने आइडेंटिफाई की, ठीक है. हमारे पास 2nd नंबर पे जो था मिथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच था, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास ये 6 कार्बन एटम्स हैं. अगर 6 कार्बन एटम है तो हमारे पास
हेक्सेन बनेगा, क्योंकि अल्केन है तो हमारे पास उसके एंड पे एन आएगा, हेक्सेन बनेगा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे इसका नाम कि सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर हम कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल लिखेंगे और कितने कार्बन एटम्स की चेन हमारे पास मौजूद है, 6 कार्बन एटम्स की। तो इस तरह हमारे पास का नेम जो है वो बनेगा 2 मिथाइल हेक्सेन।